आज हम लोग बनाने वाले हैं एक न्यूज ऐप जिससे कि आप लोग न्यूज देख सकते हैं, आपके हाथ की बनाई हुई वेबसाइट जिसमें आप लोग न्यूज पढ़ेंगे, गेमिंग से रिलेटेड, वेदर से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एंड व्हाट नॉट। ये हम बनाने वाले हैं न्यूज एपीआई की सहायता से। मैं यूज करने वाला हूँ इस वीडियो में वेव स्क्रिप्ट का। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो सबसे पहली चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ वो है वेव स्क्रिप्ट में लेयर बनाने का तरीका। वेव स्क्रिप्ट के अंदर आप लोग वर्कस्पेस बना सकते हैं और वर्कस्पेस के अंदर आप लोग लेयर बना सकते हैं। लेयर एक कंटेनराइज्ड आइसोलेटेड इन्वायरमेंट होता है जिसमें कि आप लोग अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करके डिप्लॉय भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ एक्जैक्टली ये चीज़ कैसे की जाती है। अगर आप लोगों ने वेव स्क्रिप्ट अकाउंट अभी नहीं बनाया अपना, तो आप सबसे पहले तो अपना वेव स्क्रिप्ट अकाउंट बना लेना और इसके बाद मैं यहाँ पर साइन इन कर रहा हूँ, आप साइन अप कर लेना डिपेंडिंग अपॉन वेदर आपके पास अकाउंट है कि नहीं। मैं साइन इन विद गूगल प्रेफर करता हूँ हमेशा, क्योंकि ईजी हो जाती हैं चीज़ें उससे। तो इसके साइन इन होने का वेट कर रहा हूँ। साइन इन मैं हो चुका हूँ और यहाँ पर ऑलरेडी मेरी वर्कस्पेस और लेयर बनी हुई है और मैंने और भी बहुत सारे यहाँ पर लेयर्स बनाई हैं। तो मैं एक न्यू लेयर बनाऊँगा और इसका नाम मैं रखूँगा न्यूज़ ऐप। और मैं इसका नाम कुछ अच्छा सा लगता हूँ, न्यूज़ जंकी रख देता हूँ इसका नाम। क्रिएट लेयर करता हूँ और यहाँ पर न्यूज़ जंकी नाम से मेरी एक बन गई है लेयर। तो ये क्या कुछ प्रोसेस कर रहा है? नहीं। तो ये इसका डेव लिंक है, ये इसका प्रोड लिंक है। बट मैं भी क्या करूँगा, यहाँ पर डेवलप पर क्लिक करूँगा और एक यहाँ पर नई फाइल बना सकता हूँ मैं server.js के नाम से, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना एक डेवलपमेंट सर्वर बनाना चाहूँगा। ये मेरा टर्मिनल है जो कि मुझे यहाँ पर मिला हुआ है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा आप लोग देखना, मैं यहाँ पर npm init-y करके कमांड जो है वो रन कर दूँगा और यहाँ पर देखो जैसे मैंने npm init-y रन किया, यहाँ पर package.json एक बन गई फाइल। और ये करने के बाद अब आप लोग यहाँ पर देखना कि जैसे मैं कोई भी पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ, जैसे मान लो मैं npm i express करता हूँ इंस्टॉल, तो एक्सप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पर और मेरी जो package.json है उसके अंदर ये आ जाएगा, नोड मॉड्यूल्स बन जाएगा, सारे काम मतलब देख लेता है ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ express.js की डॉक्यूमेंटेशन। express.js लिखता हूँ यहाँ पर, expressjs.com खुल जाएगा। आप यहाँ पर गूगल से भी जा सकते हो, ठीक है, गूगल पे सर्च करके। गेटिंग स्टार्टेड के बाद हेलो वर्ल्ड में हम लोग जाएंगे ताकि जो हमारा बेसिक ये टेम्पलेट है ये हमें मिल जाए। कॉपी कर रहा हूँ इसको। कॉपी करने के बाद यहाँ पर अपने वेव स्क्रिप्ट में पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको चाहूँगा कि ये जो हेलो वर्ड है ये मेरा दिख जाए, क्योंकि एक बार ये मुझे दिख गया फिर मैं फर्दर डेवलपमेंट यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। बढ़िया यार, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। तो आइडियली हम लोग क्या करते हैं, आइडियली हम लोग नोड server.js कुछ इस तरह से चला देते हैं कमांड, ठीक है, और हमारा डेवलपमेंट सर्वर जो है वो चल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये सर्वर हमारा नहीं चल रहा है और उसका रीज़न ये है कि पोर्ट 3000 पर ये लिसन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसको चलाने का तरीका मैं आप लोग को बताता हूँ। हम लोग इसको वेव स्क्रिप्ट में एक दूसरे तरीके से चलाएंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो मैं अपने पोर्ट को चेंज करूँगा टू 8080, ठीक है। तो 8080 में कर लूँगा पोर्ट को अपने, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्लस करके एक ट्रिगर बनाऊँगा और इसमें डिप्लॉय पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले कमांड टू रन क्या होने वाला है मेरा, क्या कमांड मैं रन करूँगा जब भी मैं इसको डिप्लॉय करना चाहूँगा, एक तो npm install और उसी के साथ साथ npm run start, ये मैं यहाँ पर चलाना चाहूँगा। लेकिन npm run start मैंने अभी तक डिफाइन नहीं किया अपनी package.json में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो node server.js start है, हाँ ठीक है, स्टार्ट ऑलरेडी डिफाइंड है यहाँ पर। तो मैं npm run start जो है ऐसे इसको रहने दूंगा। पोर्ट में मैं डाल दूंगा 8080 यहाँ पर, ठीक है, पोर्ट में मैं 8080 डाल दूंगा। और ये करने के बाद मैं ये एंड पॉइंट कॉपी करूंगा और यहाँ पर इसको टेस्ट करूंगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई तुम्हारी फाइल्स अनसेव्ड पड़ी हुई हैं और तुम चलाने की कोशिश कर रहे हो कोड को, तो सेव कर लूँगा फाइल अपनी। और इसको रन करने के बाद अब मैं अगर यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पर लिखा रहा है लेयर हैज़ नो डिप्लॉयमेंट ट्रिगर। लेट मी सी कि ये चल रहा है सही से कि नहीं, और इसके चलने का मैं वेट करूँगा। तो बेसिकली मैंने इसको कॉपी किया और इसको मैंने टेस्ट किया और ये स्पिनिंग डाउन, ठीक है, चल रहा है, हाँ यार बढ़िया। तो ये हेलो वर्ड यहाँ पर लिख कर आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो एंड पॉइंट है इस पर आपको मिल जाएगा। मैं इसको एक चीज़ करके देखना चाहता हूँ कि यार अगर मैंने इसको हेलो वर्ड 2 कर दिया यहाँ पर और इसके बाद मैं इसको रीलोड करूँ तो क्या ये चेंज होगा। तो ये चेंज अभी तक नहीं हुआ। तो कभी भी मैं चाहूँगा इसको लाइव देखना, तो मैं इसको तब तक नहीं देख सकता जब तक मैं इसको रीडिप्लॉय ना करूँ, ठीक है। तो मुझे इसको रीडिप्लॉय करना पड़ेगा यहाँ पर इस तरह से, और फिर इसके बाद ये चल जाएगा। तो अभी हेलो वर्ड आ रहा है, फिर बाद में हेलो वर्ड 2 आएगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो हेलो वर्ड 2 मुझे देखने को मिल रहा है। अब लकीली होता क्या है कि मैं यहाँ पर अगर res.send फाइल का प्रयोग करता हूँ, मान लो मैं res.send फाइल का प्रयोग करता हूँ और एक
HTML को सर्व कराना चाहता हूँ मान लो मैं, तो मैं उसको करा सकता हूँ सर्व। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक नई फाइल बनाऊँगा index.html, और index.html बनाने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा कि इसके अंदर कुछ बॉयलर प्लेट कोड डालूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड एक काम करता हूँ, बूटस्ट्रैप से लेकर आता हूँ। तो मैं getbootstrap.com पर जाऊँगा, एग्जाम्पल्स पर क्लिक करूँगा। इनफैक्ट मैं यहाँ पर सबसे पहले इसकी जो टेम्पलेट है बेसिक वाली उसको ले लेता हूँ, और बेसिक वाली टेम्पलेट को मैं लूँगा तो मुझे यहाँ पर res.send फाइल करके हेलो वर्ल्ड दिखाए, तब मुझे अच्छा लगेगा। अब मैं यहाँ पर res.send फाइल को कैसे यूज़ करना है ये याद करके तो बैठा नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और res.send फाइल कैसे यूज़ करना है ये गूगल बाबू से पूछूंगा। तो गूगल बाबू से बढ़िया स्टैक ओवरफ्लो बाबू लगते हैं मुझे, जो कि बहुत प्यार से बताते हैं और बहुत सही सही बताते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो, इसको मैं जैसे ही कॉपी करूँगा ./public और index.html, या फिर आप कुछ ऐसे भी कर सकते हो, इसमें दोनों काम करते हैं, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो मैं सिंपली इस पर ट्रस्ट करते हुए इसे कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली ये कहा है कि ये इसकी जो है लोकेशन है जहाँ पर ये फाइल मिलने वाली है आपको। तो ये करने के बाद अगर मैं इसको रीलोड करूँ और आपको दिखाऊँ चलाकर, तो अभी ये हेलो वर्ल्ड 2 ही दिखा रहा है, बट मैं इसको दोबारा से रीडिप्लॉय करूँगा। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगी और उसके बाद index.html मुझे शो कर देगी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो ये अभी हो रही है, और जैसे ये हो जाएगी ये लिंक काम करने लग जाएगा आपका दोबारा से। और ये कह रहा है पाथ इज़ नॉट डिफाइंड, नो वरीज। मैं यहाँ पर पाथ को डिफाइन कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर कहूँगा पाथ, यहाँ पर भी मैं कहूँगा पाथ, उप्स, मुझे यहाँ पर इस तरह से पाथ लिखना है, ठीक है। ये भी कर दिया मैंने, और इसको मैं बंद करना चाहता हूँ यार, नो थैंक्स, डिसमिस इट। हाँ ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से रन करूँगा, और इसको रन करने के बाद ये चला, और होपफुली ये चल जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे ही चल जाएगा मेरा यहाँ पर जो है बूटस्ट्रैप डेमो ये दिखना शुरू हो गया। अब इसके जो चेंजेस हैं वो लाइव होंगे, क्योंकि ये फाइल जो है लाइव फैच हो रही है। तो अगर मान लो मैं इसमें न्यूज़ जंकी लिखूँगा, योर फेवरेट न्यूज़ ऐप, तो ये यहाँ पर जो है न्यूज़ जंकी और फेवरेट न्यूज़ ऐप लिख कर आएगा। देखो बढ़िया यार। तो आपको पता है बूटस्ट्रैप में तो यार कॉपी पेस्ट ही होता है, तो ज़्यादा हम लोग दिमाग लगाने वाले नहीं है। मैं सिंपली यहाँ पर नैवबार ढूंढ रहा हूँ। अरे नैवबार कहाँ गए तुम, ठीक है, ये आ गया नैवबार, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर index.html के अंदर नैवबार लगाऊंगा, और ये जो ट्रिगर्स वाली चीज़ है इसको नीचे दबा दूंगा, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हेलो वर्ड की जगह नैवबार लगाऊंगा, ठीक है। मैंने नैवबार लगा दिया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ताकि सब कुछ अच्छा अच्छा दिखे। अब नैवबार लगाने के बाद ये नैवबार की जगह मैं न्यूज़ जंकी लिखूँगा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर अलग अलग तरह के न्यूज़ दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये LI यहाँ पर खुला है, यहाँ बंद हो रहा है, ये LI यहाँ खुला है। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं कर दूँगा वेदर, और यहाँ पर मैं कर दूँगा स्पोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पर मैं कर दूँगा क्या, स्पोर्ट्स, बढ़िया, ठीक है। ये करने के बाद अब क्या होगा कि मैं डेफिनेटली यहाँ पर जावास्क्रिप्ट तो लिखना ही चाहूँगा, क्योंकि बिना जावास्क्रिप्ट के तो आजकल दुनिया चलती नहीं है ना। तो जावास्क्रिप्ट तो लिखना पड़ेगा। तो एक स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर लिखूँगा, और ये स्क्रिप्ट टैग बंद भी करूँगा, और इसके अंदर मैं सबसे पहले console.log हे आई एम जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये लिखूँगा। रिलोड करूँगा, नैवबार आ जाएगा, नो सरप्राइजेस देयर। एंड ऑब्वियसली मैं यहाँ पर ये जो सर्च है ना, ये सर्च इसको भी मैं चाहूँगा कि इस पर भी मतलब कुछ भी सर्च किया जाए अगर, तो उस क्वेरी के करस्पॉन्डिंग मुझे न्यूज़ दिखाई दे, ठीक है, बढ़िया। अब मैं बूटस्ट्रैप के ना कुछ कार्ड्स लेकर आऊँगा। बूटस्ट्रैप में कार्ड्स होते हैं, और वो कार्ड्स काफ़ी बढ़िया दिखते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ इमेज होती है, कार्ड टाइटल है, कार्ड डिस्क्रिप्शन है, काफ़ी सही दिखता है कार्ड। तो मैं इस कार्ड को रखूँगा एक dev.row के अंदर, यानी कि एक डेव बनाऊँगा, और उससे भी पहले एक कंटेनर बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा dev.container। तो मैं यहाँ पर dev क्लास इज इक्वल टू कंटेनर लिखूँगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि ये कार्ड डाल दूँगा, ठीक है। ये कार्ड मैंने डाल दिया, सेव करता हूँ, इसको देखता हूँ कैसा दिख रहा है कार्ड रिलोड करके। तो ये कार्ड ठीक ठाक दिख रहा है, बहुत बढ़िया भी नहीं दिख रहा है और बहुत बुरा भी नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं इसके जैसे 4-5 कार्ड्स लेकर आऊँ तो कैसा रहेगा, देखता हूँ कैसे दिखेंगे ये कार्ड्स। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, ये कार्ड है मेरा, इसके जैसे मुझे मैं यहाँ पर
ऐसे लिखता हूँ कार्ड स्टार्ट्स हेयर, ठीक है, और ये यहाँ पे कार्ड ख़त्म हो रहा है, एंड्स हेयर। यहाँ पे था यार, मैं नीचे कैसे जंप हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब मैं ये जो कार्ड है ना इसको कॉपी करूँगा बहुत बार, और मेरा टारगेट ये रहेगा कि जितनी बार मैंने कार्ड्स कॉपी करे ना ये ओवरऑल अच्छे से दिखें। और अच्छे से कब दिखेंगे, अच्छे से तब दिखेंगे जब मैं इनको अच्छे से दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर करूँगा और यहाँ पर देखो कंटेनर है, कंटेनर के साथ साथ मैं इसमें रो लगाऊँगा, ठीक है। और रो लगाने से होपफुली चीज़ें ठीक हो जाएंगी, काफ़ी हद तक तो ठीक हो गई हैं। और बस अब मुझे ना इसको सेंटर करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये देखता हूँ कि यार यहाँ पे सीन क्या बन रहा है। तो ये मैंने कंटेनर लगाया, कंटेनर तो आ गया लेकिन चीज़ें सेंटर पे नहीं आई हैं। तो सेंटर पे शायद MX ऑटो लगाने से, मार्जिन ऑटो लगाने से आ जाए सेंटर पे, हाँ ठीक है। बाकी मुझे मार्जिन देनी है सब पे, तो मैं MX ऑटो करूँगा सबसे पहले तो, और इस कार्ड में मार्जिन दूंगा, M4 दे देता हूँ सबसे पहले। तो M4 दे के देखता हूँ मार्जिन, M4 से क्या होता है कि मार्जिन मिल जाती है कार्ड को। मेरे हिसाब से M4 इज़ फाइन, क्योंकि ये करने से ये जब सारे कार्ड्स पे लगेगी ना M4 मार्जिन, तो ये सारे कार्ड्स दिखाई पड़ेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो सीन है अभी बहुत बढ़िया बन रहा है। इसके बाद एक चीज़ और जो मुझे करनी है वो प्रीवियस नेक्स्ट बटन्स करने हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर प्रीवियस नेक्स्ट बटन बनाता हूँ। तो क्लास इज इक्वल टू प्रेव नेक्स्ट रख दिया मैंने इसका, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर प्रीवियस और नेक्स्ट बटन होंगे। बूटस्ट्रैप के बटन्स में जा सकते हो आप लोग। मतलब बूटस्ट्रैप पता है क्या है, बूटस्ट्रैप है आपका मतलब स्पून फीडिंग, कि मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे दे दो बस कोड, मैं बस कर लूँगा हम अपना, ऐसे ही है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये इस तरह से बनाया जा सकता है। तो ये 1 2 3 4 वाला ही कॉपी कर लेता हूँ मैं यार, ये मुझे इनपुट ग्रुप काफ़ी ठीक लग रहा है। 1 2 3 4 इनपुट ग्रुप्स हैं, ये 1 2 3 4, ये वाला ट्राई करता हूँ, ये वाला ट्राई करता हूँ, ये क्या करता है, ठीक है। इसको ट्राई करता हूँ कैसा दिख रहा है ये जो है एंड में ये 1 2 3 4 ला देगा। तो मैं एक काम करूँगा सिंपल, ये जो प्रेप नेक्स्ट है इसमें MY4 दे दूंगा सबसे पहले तो, और MX ऑटो दे दूंगा, तो चीज़ें सेंटर हो जाएंगी। चीज़ें सेंटर तो नहीं हुई यार इसमें, देखता हूँ यार क्या सीन बन रहा है। तो कभी भी आपको ये देखना है ना कि क्या सीन बन रहा है, तो ऐसे देख सकते हो। अब इसमें क्लास इज इक्वल टू BTN ME2, ठीक है। अब इसके अंदर डिव के अंदर डिव है एक्चुअली, तो ये एक दिक्कत है कि ये जो डिव है ये सिर्फ इतनी विड्थ ले रहा है, ठीक है। तो मुझे अगर इसको सेंटर करना है तो मैंने इसको MX ऑटो किया है, मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम, MX ऑटो भी मिल रहा है इसको यहाँ पर मिल रही है मार्जिन। इसको सेंटर में फ्लेक्स बॉक्स की सहायता से भी कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बस थोड़ा सा एक आसान तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये काफ़ी पार भी जा रहा है इसके। तो इसे सेंटर करने का जो सबसे आसान तरीका होगा ना, वो होगा कि मैं इस प्रेव नेक्स्ट को टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, हाँ ठीक है, सेंटर आ गया, बढ़िया। तो मैं यही करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यार, डोंट सेव, हाँ। तो मैं अपने बेस स्क्रिप्ट में यहाँ पर आकर क्या करूँगा कि इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दूँगा, टेक्स्ट सेंटर। और टेक्स्ट सेंटर एक क्लास होती है बूटस्ट्रैप में जो कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देती है। तो मैं इसको अभी रिलोड करूँगा, तो ये यहाँ पर देखो सेंटर पे आ गया है, 1 2 3 4 लिखकर मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है, बढ़िया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी सही बन गई ये चीज़ें। क्या मैं यहाँ से बूटस्ट्रैप से कुछ और भी ला सकता हूँ जिससे कि मैं अपना नेक्स्ट और प्रीवियस बटन बना लूँ? देखता हूँ यार, पेजिनेशन होता है कि इसमें कुछ देखता हूँ, पेजिनेशन हाँ है तो यार। अरे यार मैं मतलब कर क्या रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, ये क्यों नहीं लिया मैंने, ये मुझे लेना चाहिए था, ठीक है। तो यार देखो मैं ना ऑनेस्टली बता रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया बूटस्ट्रैप करते हुए। अभी मैं मोस्टली तो कस्टम CSS लिखता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन ये चीज़ तो यार बहुत काम की है। तो यार आप कह रहे होगे यार इतना टाइम ख़राब करने के बाद प्रीवियस नेक्स्ट असली वाला लेकर आए हो, और उसमें भी तुम्हारा सेंटर बिगड़ गया। पता है सेंटरिंग करने के लिए मुझे सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगती है? फ्लेक्स बॉक्स ऑप्शंस। तो यहाँ पर अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स, नहीं यार मुझे फ्लेक्स बॉक्स वाले पेज पे जाना है जिससे कि मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दे सकूँ और जस्टिफाई सेंटर दे सकूँ। जस्टिफाई सेंटर की क्या क्लास है? जस्टिफाई, हाँ ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट। तो मैं डिस्प्ले डी फ्लेक्स लगाऊंगा क्लास एक तो, और एक लगाऊंगा
जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेव नेक्स्ट में मैं लगाऊंगा टेक्स्ट सेंटर हटा के डी फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। एंड होपफुली ये मेरे इस प्रीवियस नेक्स्ट को सेंटर कर देगा, और कर दिया इसने, ठीक है। लेकिन यार मेन काम तो अभी तक हमने किया ही नहीं। मेन काम क्या था हमारा? मेन काम था हमारा न्यूज़ एपीआई। तो न्यूज़ एपीआई किस तरह से काम करता है ये आप लोग को बताता हूँ। तो ये एक वेबसाइट है, काफ़ी बढ़िया वेबसाइट है। इस पर आप लोग लॉगिन करो, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, साइन इन और साइन अप भी कर रखा है, लॉगिन भी कर रखा है। करके आप इस पर अपनी एपीआई की ले लो, ठीक है। मेरी मत करना यार यूज़, ठीक है। मेरी एपीआई की यूज़ मत करना, बैंड बच जाती है, बहुत बहुत ज़्यादा यूजेज बढ़ रखा है, ठीक है। और भी वरना फिर क्या होता है ना, वो कितना यूज़ करते हैं लोग मेरी एपीआई को, देख रहे हो आप लोग कितनी रिक्वेस्ट, ये कि पता नहीं किस किसने मारी है रिक्वेस्ट इस पर। सब यूज़ करते हैं मेरी एपीआई को, पता नहीं यार। अरे अपनी बना लो ना यार, मुझे परेशानी होती है। खैर छोड़ो उन सब बातों को, हम लोग इस एपीआई की को कॉपी करते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। और अब क्या करेंगे कि हम इस एपीआई की सहायता से न्यूज़ फैच करेंगे। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ मैं, जिसके लिए आई लव दिस न्यूज़ API.org, और वो ये है कि इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन में कोड स्निपेट्स दिए होते हैं ना, उसमें ऑलरेडी आपका कोड आपकी एपीआई की पहले से होती है कोड में, तो बड़ा कन्वीनियंट बन जाती हैं चीज़ें उससे। और ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगती है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ इनकी डॉक्यूमेंटेशन पेज पे ले जाके इनके, और आप लोग देखोगे यहाँ पर कि जो कोड सैम्पल्स होंगे उसमें मेरी एपीआई की पहले से पड़ी होगी। तो एवरीथिंग की इनकी बड़ी सिंपल सी एपीआई है कि भाई जो भी क्वेरी है आपकी, इस पर गेट रिक्वेस्ट मार दो और काम 36 कर लो अपना, ठीक है। कोई भी क्वेरी डाल दो, कोई भी क्वेरी। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि अगर मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्वेश्चन मार्क लेट अस से A=1, ठीक है। मान लो मैं कुछ ऐसे करता हूँ, और अभी मैं यहाँ पर लिखूँ विंडो डॉट लोकेशन, ठीक है। अगर मैं ये करूँ तो आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ मैं विंडो डॉट लोकेशन के अंदर से इस चीज़ को उठा सकता हूँ, और मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पर से उठा सकता हूँ। ये डॉट सर्च, ठीक है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च में क्वेश्चन मार्क A=1 आ जाएगा। अगर मैंने इसको ऐसे किया क्वेश्चन मार्क A=1 एंड B=2, और इसके बाद मैं विंडो डॉट लोकेशन मारता हूँ यहाँ पर, तो आप लोग देखो विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च अगर मैं करूँगा यहाँ पर, तो क्वेश्चन मार्क A=1 एंड B=2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सर्च पैरामीटर्स बेसिकली मुझे दे देता है, और इसको मैं खुद से पार्स करके इसमें से डेटा निकाल सकता हूँ। तो अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पर, ये रहा सर्च, ठीक है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च। तो आप इसके अंदर से जो है बड़े आराम से डेटा निकाल सकते हो। तो ये तो एक बात हो गई। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा कि विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च करूँगा, और स्क्रिप्ट के अंदर, और मैं कहूँगा कि क्वेरी इज इक्वल टू, इनफैक्ट लेट क्वेरी इज इक्वल टू, मैं लिखूँगा विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च और डॉट स्प्लिट। सबसे पहले मैं स्प्लिट करूँगा बाय क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और इसका फर्स्ट पार्ट ले लूँगा। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से सिर्फ इतना बचेगा। फिर इसके बाद इसको स्प्लिट करूँगा बाय %, फिर इसको स्प्लिट करूँगा डॉट स्प्लिट बाय %। और आप लोग कहोगे यार %, तो होगा ही नहीं हमारे कोड में। नहीं होगा यार, होगा %, बिलीव मी होगा। क्योंकि ये देखो मेरा जो कोड है उसमें मैं अगर कोई भी चीज़ फ्यूचर में पास करना चाहता हूँ गेट पैरामीटर्स, तो वो मैं कर सकता हूँ ना कम से कम। अब क्या होगा, A=, B=, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर इसका एरे मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, या तो मैं ये कर लूँ, या अगर मुझे पता है कि सिर्फ क्वेरी होगी URL में। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ आइडियली आपको क्या करना है। आइडियली आपको तैयार रहना है इस चीज़ के लिए कि आपके URL में A=1, B=2, क्वेश्चन मार्क UTM लिंक =this, इस तरह के गेट पैरामीटर्स होंगे। इसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। लेकिन मैं अभी चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए मैं इसको स्प्लिट बाय % नहीं कर रहा हूँ। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो मेरा ये होगा विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च डॉट स्प्लिट 1, मैं यहाँ पर आपको भी करके दिखा देता हूँ। ये जो होगा मेरा वो क्या होगा, A=1, B=2 होगा। और मैं ना इसको ज़रा चेंज कर देता हूँ, मैं इसको ना Q= कर देता हूँ, Q=हैरी कर देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। अब मैं आपको ये कोड रन करके दिखाता हूँ, और आप लोग देखो Q=हैरी आ गया। तो मैं इसको दोबारा से डॉट स्प्लिट करूँगा और by=, करूँगा, और by= स्प्लिट करने के बाद ये ले लूँगा, इससे मुझे मेरी सर्च क्वेरी मिल जाएगी। तो ये कोड से मुझे मेरी सर्च क्वेरी मिल जाएगी, एंड दिस इज़ बेसिक जावास्क्रिप्ट। अगर यार आपको इसमें दिक्कत हो रही है कि भाई ये कैसे लिख दिया, ये क्वेरी कैसे निकल ली है इसमें से, तो भाई आप मेरा जावास्क्रिप्ट का कोर्स कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड चला देता हूँ अपने जावास्क्रिप्ट के कोर्स का। अगर इसमें आपको दिक्कत हो रही है तो आप देखें दुनिया का सबसे बढ़िया जावास्क्रिप्ट कोर्स, ठीक है, एकदम फ्री,
ठीक है, चलो ऐड खत्म हुआ, अब आते हैं वापस पिक्चर में। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेरी इज इक्वल टू विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च डॉट स्प्लिट क्वेश्चन मार्क वन डॉट स्प्लिट इक्वल टू, ये मैंने किया तो मुझे क्वेरी मेरी मिल गई। अब मैं क्या करूँगा देखना, अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, मैं कहूँगा फेच न्यूज़ एक फंक्शन है। फेच न्यूज़ एक फंक्शन है जो कि न्यूज़ एपीआई के जादू का प्रयोग करता है। इसमें ये दो चीज़ें लेगा, एक तो क्वेरी लेगा, एक पेज नंबर लेगा। ठीक है, क्वेरी लेगा, पेज नंबर लेगा, क्योंकि भाई मैं अलग अलग पेज पे अलग अलग दिखाऊंगा ना न्यूज़, क्योंकि मैं चाहूँगा कि चेंज हो मेरी न्यूज़ जो है। अब एक चीज़ और मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूँ, होगा क्या कि यहाँ पर मुझे पेज नंबर भी तो देना होगा, तो Q इज़ इक्वल टू दिस एंड पेज नंबर इज इक्वल टू ये, मुझे ऐसे इसके लिए तैयार होना ही पड़ेगा। मैंने आपको बोला था ना होना पड़ेगा, ये देखो मैंने खुद नहीं सोचा, और ये जैसे ही करेंगे हम तो यहाँ पर पेज नंबर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो मुझे इसको बाय एम% भी स्प्लिट करना पड़ेगा। तो मैंने बाय क्वेश्चन मार्क सबसे पहले स्प्लिट किया तो मुझे ये चीज़ मिल गई, फिर मैं बाय एम% भी इसको स्प्लिट करूँगा, बाय एम% भी इसको स्प्लिट करूँगा। क्वेश्चन मार्क 1 कर दिया मैंने, फिर इसको डॉट स्प्लिट बाय एम% भी करना पड़ेगा मुझे, और इसके बाद इसका मुझे लेना पड़ेगा 0। ठीक है, इसका मुझे 0 लेना पड़ेगा, फिर डॉट स्प्लिट इक्वल टू ये करके मुझे क्वेरी मिलेगी और इससे मुझे पेज नंबर मिलेगा। तो यार सबसे पहले तो मैं यहाँ क्लियर हो जाता हूँ कि मुझे पेज नंबर और क्वेरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है ठीक से। तो मैंने इसको ऐसे किया, पेज नंबर इज इक्वल टू दिस एंड पेज नंबर इज इक्वल टू दिस। सबसे पहले तो मुझे क्लियर होना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ सही से मिल रही है कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग क्वेरी और पेज नंबर, तो ये सिंपल जावास्क्रिप्ट है, सिंपल नहीं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है आपको, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन मार्क 1 फिर डॉट स्प्लिट, ये 1 करूँगा इसमें फॉर पेज नंबर। अब देखता हूँ यहाँ पर कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। हैरी और 2, हाँ ठीक है, क्वेरी हैरी है, पेज नंबर 2 है। अगर मैंने 4 कर दिया पेज नंबर तो हैरी और 4, बढ़िया। अब एक कैच और है, पता है क्या है वो कैच? वो कैच ये है कि ये पेज नंबर जो है ना वो एक स्ट्रिंग है, तो मुझे इसको इंटीजर में भी कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पास एंड फंक्शन का प्रयोग करूँगा, पास एंड फंक्शन का प्रयोग करूँगा। और अब देखता हूँ यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। तो हाँ, पास एंड फंक्शन का प्रयोग करके यहाँ पर 4 एज अ नंबर आ रहा है, देखो कलरफुल आ रहा है 4। अब इसका मतलब एज अ नंबर फैच हो रहा है 4। बढ़िया जी बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम लोग। अब पेज नंबर आ गया हमारे पास, क्वेरी आ गई। अब हम फेच न्यूज़ को कॉल करेंगे, फेच न्यूज़ को कॉल करेंगे, और फेच न्यूज़ को कॉल करने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर फेच न्यूज़ इज इक्वल टू क्वेरी दिस। फेच न्यूज़ क्या करेगा, सबसे पहले तो न्यूज़ को फेच करेगा, तो इसको एक एसिंक फंक्शन बनाऊंगा मैं, और मैं जो हमारा फेच का सिंटेक्स होता है, लेट ए इज इक्वल टू फेच करूँगा, और मैं इस URL को लेकर आऊँगा। ठीक है, इस URL को लेकर आऊँगा और इसके बाद इसको वेट करूँगा, फिर इसके बाद लिखूँगा लेट आर इज इक्वल टू ए डॉट जेसन, इसको भी अवेट करूँगा। ठीक है, अवेट ए डॉट जेसन, और कंसोल डॉट लॉग आर करूँगा। ठीक है, बढ़िया, कंसोल डॉट लॉग आर करूँगा। न्यूज़ चंकी रिलोड, तो यहाँ पर हैरी से रिलेटेड कोई न्यूज़ आई नहीं। एक्चुअली मैंने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया अभी तक, तो मुझे इसको कॉल भी तो करना पड़ेगा। फेच न्यूज़, और मैं क्वेरी लिखूँगा स्पोर्ट्स मान लो, और स्पोर्ट्स के साथ साथ पेज नंबर में रखूँगा 1। ठीक है, और अभी पेज नंबर का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, बस मैं पास कर रहा हूँ। यहाँ क्वेरी इज इक्वल टू भी हम क्वेरी नहीं कर रहे हैं, तो वो भी करना ज़रूरी है। तो डॉलर क्वेरी ये कर देता हूँ, इसमें मैं बैकटिक्स लगा देता हूँ, ताकि जो हमारा स्ट्रिंग लिटरल का सिंटेक्स है वो ठीक से चल जाए। मेरी API की यहाँ पर रखी हुई है ऑलरेडी। अपनी API की छुपाएं दोस्तों, मेरी तरह ना बने कि अपनी API की पब्लिक कर दी। हर तरह की API की छुपाओ यार अपनी। ठीक है, लोगों से उम्मीद मत करो वो आपकी API की यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो करेंगे आपकी API की यूज़, जैसे कि मेरी करने वाले हैं, और वो करने वाले में से भी आप ही होंगे। तो यहाँ पर स्टेटस एरर क्यों दिखा रहा है, कोड्स नॉट अलाउड, रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राउजर और नॉट अलाउड ऑन द डेवलपर प्लान एक्सेप्ट फ्रॉम लोकल होस्ट। तो ये एक बमर है। ठीक है, अब मैं बता दूँ ये क्या हुआ, मैं बेसिकली बताता हूँ। होता क्या है ना कि ये लोकल होस्ट से अलाउड होता है, लेकिन जब आप इसी को इस्तेमाल करते हो कहीं किसी डिप्लॉयमेंट में से, तो ये आपको अलाउ नहीं करता। ये कहता है भाई पैसे दो तब जाके हम तुम्हें अलाउ करेंगे। तो अगर आपको इसको होस्ट करना है तो आपको पेड प्लान का इस्तेमाल करना पड़ता है न्यूज़ API के। लेकिन मैं अभी यहाँ पर करने के आ रहा हूँ, मेरा जो सर्वर डॉट JS है ना, मैं यहाँ पर बेसिकली कुछ ऐसा करूँगा, मैं कहूँगा ऐप डॉट गेट, कुछ इस तरह से मैं करूँगा, और यहाँ पर मैं स्लैश करके एक इसका बनाने वाला हूँ
एक एंड पॉइंट, और मैं करने के वाला हूँ, मैं जस्ट आपको बताता हूँ अभी, पहले मैं कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि जो जो भी काम मैंने यहाँ पर किया है, मैं सबसे पहले तो इसमें एक्सियोस इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। मैं npm i एक्सियस इंस्टॉल करूँगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको किल करूँगा, इसको भी किल करूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर npm i एक्सियस करूँगा, और ये करने के बाद मैं गेट रिक्वेस्ट जो है वो एक्सियस की चलाऊँगा। और यहाँ पर एक्सियस की गेट रिक्वेस्ट सिंपल सी कैसे ली जाती है ये मैं देखता हूँ। गेट रिक्वेस्ट एग्जाम्पल, ये आ गया एक्सियस डॉट गेट, और ये यहाँ पर मुझे मिल गया कैसे करना है, एक्सियस डॉट गेट डॉट देन रिस्पॉन्स, ठीक है। एक्सियस डॉट गेट, ठीक है, कहाँ गया मेरा वे स्क्रिप्ट, ये रहा। तो मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा, एक्सियस को इंपोर्ट करूँगा। तो मैं ऐसे करता हूँ, एक्सियस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सियस, और यहाँ पर मैं एक्सियस डॉट गेट करने वाला हूँ, और क्या करने वाला हूँ, ये वाला यूआरएल करने वाला हूँ, ठीक है। कहाँ गया मेरा न्यूज़ एपीआई वाला यूआरएल, ये यूआरएल, ठीक है। और अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट आर इज इक्वल टू अवेट ये, और यहाँ पर मैं इसको स्लैश एपीआई कर दूँगा, और रेस्ट डॉट जेसन करूँगा यहाँ पर मैं, और यहाँ पर आर कर दूँगा, रेस्ट डॉट जेसन आर, ठीक है। देखता हूँ यहाँ पर ये कुछ इसी तरह से फैच कर रहा है ना, हाँ ठीक है, इसी तरह से फैच कर रहा है, बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा कि ये करने के बाद मैं इसको डिप्लॉय करूँगा दोबारा से, ठीक है। सेव ऑल, सारी फाइल सेव करके डिप्लॉय करते हुए देखते हैं कि स्लैश एपीआई पर रिस्पॉन्स आता है ठीक से कि नहीं आता है। तो यार यहाँ पर मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं एज इट इज़ इस रिक्वेस्ट को रिले करना चाहता हूँ, मतलब कि जो लोकल होस्ट से हम रिक्वेस्ट भेज रहे थे, अब मैं चाहता हूँ कि वो रिक्वेस्ट मेरे सर्वर से जाए और उसके बाद मेरे लोकल होस्ट को मिले, तब मैं न्यूज़ एपीआई को यूज़ कर सकता हूँ। आप में से कई लोग सोचोगे कि यार ये स्टेप हमें क्यों करना पड़ रहा है। ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि न्यूज़ एपीआई फ्री यूज़र्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, सिर्फ लोकल होस्ट से ही अपनी एपीआई आप भेज सकते हो फ्री यूज़र के तौर पर। अगर आप न्यूज़ एपीआई के ये वाले प्लान्स खरीदोगे तब आप लोग अपने सर्वर से या कहीं से भी भेज सकते हो, लोकल होस्ट के अलावा कहीं भी अपने सर्वर वगैरह से फ्रॉम ब्राउज़र भेज सकते हो डायरेक्ट रिक्वेस्ट। अभी मैं फ्रॉम ब्राउज़र डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता यहाँ से, क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट आ रही है इस यूआरएल से और ये वाले यूआरएल को ये अलाउ नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि अपनी रिक्वेस्ट यहाँ से मारूंगा अपने सर्वर से, और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि उसको भेजूँगा अपने ब्राउज़र पे बेसिकली, ठीक है। तो अब मैं एक स्लैश एपीआई नाम का एक एंड पॉइंट बना रहा हूँ, और आप देखना कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पर यूज़ करूँगा, और वो है मैं यहाँ पर लिखूँगा console.log res._parsed URL एक होता है, अगर आपने एक्सप्रेस थोड़ी सी भी यूज़ की है, .query, ये वाला जो रिक्वेस्ट, सॉरी नॉट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट में होता है ये। तो request.parsed URL यानी कि _parsed URL .query अगर हम करते हैं तब मुझे ये वाली क्वेरी जो भी मैं यहाँ पर देने वाला हूँ ये चीज़ एज इट इज़ मिल जाती है, ठीक है। तो मैं भी एक काम करता हूँ कि यहाँ पर एक नया ये खोलता हूँ और ये स्लैश एपीआई एंड पॉइंट पर जाता हूँ, स्लैश एपीआई, ठीक है। अभी ये वाला एंड पॉइंट बना नहीं है तो मैं इसको बना लेता हूँ पहले, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक्सजीएस से अपनी रिक्वेस्ट भेजूँगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा लेट आर इज इक्वल टू अवेट, और मुझे इसको एक केसिंग फंक्शन बनाना पड़ेगा, और मैं एक्सजीएस का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अपना यूआरएल डाल दूँगा, ठीक है। मैं एक यूआरएल नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, URL इज इक्वल टू मैं ऐसे बना लूँगा, और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि लिखूँगा लेट ए इज इक्वल टू आर डॉट डेटा, ठीक है। और मैं रेस्ट डॉट जेसन करूँगा, यानी कि मैं रिस्पॉन्स भेजना चाहता हूँ, ए जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आर डॉट डेटा में है उसको मैं एज जेसन भेजना चाहता हूँ। तो इतना सिंपल है ये। अब मुझे बस यूआरएल यहाँ पर क्या करना है, ये वाला लेकर आना है, मैं कॉपी करूँगा, यूआरएल यहाँ पर डालूंगा, और एक चीज़ करना चाहूँगा मैं यहाँ पर कि यूआरएल तो मेरा ये रहेगा, ठीक है, स्लैश एवरीथिंग, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रहेगा, एक्सेप्ट द फैक्ट कि जो क्वेश्चन मार्क के बाद का मसाला है वो मेरा यहाँ से आएगा। कहाँ से आएगा, वो मेरा यहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट पास्ट क्वेरी, ठीक है। तो अब ये करने से क्या होगा कि मैं यहाँ पर इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ अपने स्लैश एपीआई एंड पॉइंट को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको कर दूँगा प्लस, और इसके बाद मैं यहाँ पर ये चीज़ कर दूँगा रिक्वेस्ट डॉट अंडरस्कोर पास्ट यूआरएल डॉट क्वेरी। तो एक यूआरएल बन जाएगा पूरा का पूरा, और यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी। बेसिकली ये करने का मकसद ये है कि मैं अपने सर्वर से रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ, अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट नहीं भेजना चाहता हूँ। मैं जब स्क्रिप्ट के अंदर फेच एपीआई यूज़ कर रहा हूँ तो मैं क्लाइंट से डायरेक्टली newsapi.org पे रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, और वो newsapi.org मुझे पकड़ लेता है, कह रहा है भाई आप लोकल होस्ट से नहीं भेज रहे हो रिक्वेस्ट, आप अपने इस यूआरएल से भेज रहे हो रिक्वेस्ट।
मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भेज ही अपने सर्वर से रहा हूँ रिक्वेस्ट, और फिर वो सर्वर मेरा है तो मैं अपना डेटा अपने सर्वर से ले ही सकता हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये वाला मुझे इसको वर्क कराना है अब। तो मैं बस ये देख रहा हूँ यहाँ पर सब कुछ ठीक है कि नहीं है। सब कुछ यहाँ पर मुझे ठीक दिख रहा है। server.js के अंदर आता हूँ, ये कंसोल लॉग हटा देता हूँ या लगे रहने देता हूँ, एक बार देख लेंगे कि क्वेरी मिल रही है मुझे कि नहीं मिल रही है। ये चलना चाहिए अभी तो। अभी मैं बस जल्दी से इसको अप कर देता हूँ, और इसको अप करने के बाद मैं एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पर इसको दोबारा से सेव ऑल करके डिप्लॉय करूँगा। एंड लेट्स सी, इनको मैं किल कर देता हूँ सबको, इसको भी किल करता हूँ, इसको भी किल करता हूँ, सब कुछ किल करता हूँ यार, सब कुछ किल करता हूँ। दोबारा से स्टार्ट करूँगा, ये बहुत सारे कंटेनर चल रहे हैं यहाँ पर, सब कुछ मैंने किल किया, अब दोबारा से रन कर रहा हूँ। मैं इनको सबको बंद कर देता हूँ एक एक करके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एग्जाम्पल ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट 8080, यानी कि ये मेरा चल गया है। अब मैं एंटर मार रहा हूँ यहाँ पर, इस यूआरएल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अभी तक तो नहीं चला। ये वाला चल रहा है क्या? ये तो चल गया यार, ये नहीं चल रहा है मेरा /API वाला। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ ठीक किया है क्या? एरर आ गया यार, क्या कह रहा है ये? कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड क्वेरी। तो ये कह रहा है कि पार्ट्स URL क्या चल रहा है यहाँ पर यार? क्वेश्चन मार्क Q इज इक्वल टू बिटकॉइन एंड API इज इक्वल टू दिस, मैंने ये डाला, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद मैंने ये डाला। जब मैं इसको कंसोल लॉग कर रहा हूँ तो क्या दिख रहा है ये मैं देखने की कोशिश करता हूँ। ये कह रहा है भाई अंडरस्कोर पास्ट URL में तुम्हारे क्वेरी है ही नहीं। तो ये तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो इसको मैं दोबारा से ट्राई मारता हूँ। सर्विस नॉट रनिंग, तो ये कह रहा है सर्विस नॉट रनिंग, एरर सर्विस नॉट रनिंग। तो ये क्या चल रहा है यहाँ पर? सर्विस नॉट रनिंग, नॉट श्योर कि क्या चल रहा है ये। तो क्या इसने ये चीज़ प्रिंट करी, रिक्वेस्ट डॉट पास यूआरएल डॉट क्वेरी। मैं यार इसको दोबारा से रीडिप्लॉय करता हूँ यार, और देखता हूँ सीन क्या बनता है। ये कह रहा है एग्जाम्पल ऐप लिस्टिंग ऑन पोर्ट 8080, रीलोड करता हूँ और देखता हूँ यहाँ पर कुछ मिलता है मुझे देखने को कि नहीं। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ यार कि मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं करी है। यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट डॉट पास्ट अंडरस्कोर पार्स, अरे यार पार्स्ड URL डी आएगा यार, मैं भी क्या कर रहा हूँ क्या यार, मैंने पार्स URL लिख दिया, पास्ट URL को पार्स्ड URL होता है भाई साहब, पार्स URL नहीं होता है। मैं डर गया था अभी, मैंने कहा यार कि ऐसा तो नहीं कि हम ये कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यार इस न्यूज़ API आपको बनाना है यार, बनाना है कुछ भी करके बनाना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट सा ले आया था अपने चेहरे पे। अब मैं देखता हूँ यार, अब ये चल जाना चाहिए। अब मुझे काफ़ी उम्मीद है। सी यस वी डिड इट। ठीक है, देखो बिटकॉइन न्यूज़ यहाँ पर आ रही है। आई एम वेरी एक्साइटेड नाउ, वेरी 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 एक्साइटेड। तो यहाँ पर आप लोग देखो मैं क्या करूँगा कि अब तो हो गया, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, अब भगाने की देर है बस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा। अब मैं जो चीज़ यहाँ कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पर /API के साथ करूँगा ये चीज़। अब देखो मैं कहूँगा /API क्वेश्चन मार्क Q इज इक्वल टू दिस, API इज इक्वल टू दिस, बढ़िया। और अब मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स न्यूज़ फेच कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा फेच न्यूज़, और आपको दिखाता हूँ। मैं इसको रीलोड करूँगा तो एरर नहीं आएगा। इस बार न्यूज़ आनी चाहिए भाई साहब, न्यूज़ आनी चाहिए इस बार, एरर नहीं चाहिए मेरे को। क्या हो रहा है ये? कोड्स नॉट अलाउड, रिक्वेस्ट फ्रॉम ब्राउजर आर नॉट अलाउड ऑन द डेवलपर प्लान। ये दोबारा से मुझे एरर क्यों दे रहा है यार? मैं देखता हूँ यार व्यू पेज सोर्स करके कि यहाँ पर जो URL है वो चेंज हुआ कि नहीं है। चेंज क्यों नहीं हुआ यार? मैंने क्या सेव नहीं किया इसको? यार मैं सेव क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्या चल रहा है आज मेरे दिमाग में? क्या चाहता हूँ मैं? पता नहीं क्या चाहता हूँ। हाँ आ गया स्टेटस, ओके, टोटल रिजल्ट्स दीज मैनी, बढ़िया। तो अब देखो क्या करेंगे, अब बड़ी प्यारी सी कोडिंग करेंगे। अब देखो क्या होगा। तो होगा ये कि जो हमारे पेज पर, न्यूज़ पर पेज, आर्टिकल्स पर पेज, मैं कहूँगा लेट आर्टिकल्स पर पेज, और मैं फिर इसके बाद क्या करूँगा, इनको अपडेट करूँगा। आर्टिकल्स पर पेज इज इक्वल टू R डॉट क्या है ये, टोटल रिजल्ट्स, और जितने भी रिजल्ट्स हैं डिवाइडेड बाय आर्टिकल्स पर पेज विल बी टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो मैं एक काम करता हूँ, लेट टोटल पेजेस नाम से भी एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैं कहूँगा टोटल पेजेस इज इक्वल टू R डॉट टोटल रिजल्ट्स डिवाइडेड बाय, और मैट डॉट सील इसको कर लेते हैं। और मैं बताता हूँ ये लाइन बेसिकली क्या कर रही है। मैट डॉट सील 2.44 को 3 कर देता है, 7.88 को 8 कर देता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इसका क्या महत्व है। तो मान लो कि हमारे पास आर्टिकल्स पर पेज, मान लो मेरे पास टोटल रिजल्ट्स हैं मान लो 4555,
और आर्टिकल्स पर पेज मुझे 100 चाहिए, तो कितने पेज बनेंगे? 45 पेजेस में तो 4500 न्यूज़ आ जाएंगी, लेकिन उसके बाद जो बाकी की बची हुई 55 है वो उसके बाद वाले में आएंगी। तो मैट.सील क्या करता है, इसको 45.55 को 46 बना देता है, तो ये मेरे टोटल नंबर ऑफ पेजेस होंगे। आई होप कि यार ये चीज़ तो आपको समझ में आई गई होगी। यार आप यार गणितज्ञ हो, ठीक है, आपको आना चाहिए। अब मैट.सील ये करने के बाद मुझे टोटल पेजेस मिल जाएंगे। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ये मेरे टोटल पेजेस हो गए। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इनको पॉपुलेट कर सकता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 ये टोटल पेजेस तक इसको ले जा सकता हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो 1 2 3 नेक्स्ट 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 ये हम कर सकते हैं। करंट पेज हमारा क्या होगा, पेज नंबर, ठीक है, वो तो मुझे मिल ही रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट पर क्लिक करने से क्या होना चाहिए कि फेच न्यूज़ होना चाहिए, और फेच न्यूज़ होकर अगले पेज की न्यूज़ लोड होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ का जो href है ना, ये जो हो रखा है, मैं यहाँ पर इसका जो href है वो चेंज करने वाला हूँ, और मैं इसकी id डालूंगा, id इज इक्वल टू फर्स्ट करूँगा, मैं इसकी id इज इक्वल टू लास्ट करूँगा, या प्रीवियस नेक्स्ट कर देता हूँ, प्री और नेक्स्ट कर देता हूँ। मैं कहूँगा प्री का जो href है वो चेंज करो, यहाँ पर मैं कहूँगा प्री का href, pre.href इज इक्वल टू स्लैश क्या होगा, क्वेश्चन मार्क q इज इक्वल टू क्वेरी डॉलर क्वेरी, और मैं बैकटिक का प्रयोग करूँगा, यहाँ भी बैकटिक का प्रयोग करूँगा, और एंड पेज नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ नहीं, पेज नंबर +1, पेज +1, ठीक है। तो क्या मैंने पेज को जावास्क्रिप्ट में मैं लाया हूँ, पेज नंबर के नाम से लाया हूँ, पेज के नाम से ले आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये पेज हो गया मेरा। तो pre.href इज इक्वल टू पेज माइनस, ये -1 होगा और ये +1 होगा, ठीक है, पेज +1, हाँ ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर कि क्या सीन बन रहा है, यहाँ पर देखता हूँ क्या सीन बन रहा है। इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करने से पेज नंबर इज इक्वल टू 4 है, और ये करने से मैंने दोबारा सेव नहीं किया ना, हाँ। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर इसका href क्या आ रहा है, इसका href अभी तक सेम ही आ रहा है यार, नेक्स्ट वाले का चेंज क्यों नहीं हुआ, इसका href चेंज नहीं हुआ यार, नहीं हुआ चेंज, इसका href क्यों नहीं हुआ यार चेंज, इसका href next.href इज इक्वल टू pre.href, ओ next.href इज इक्वल टू, इसको रिलोड करूँगा तो ये next.href भी चेंज होना चाहिए मेरा, नहीं हो रहा यार, क्यों नहीं हो रहा, देखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर pre.href इज इक्वल टू href इज इक्वल टू कुछ ऐसे करूँ तो क्या ये चेंज हो रहा है, हाँ ये चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर चेंज क्यों नहीं हो रहा है यार। मैंने फेच न्यूज़ स्पोर्ट्स 1 किया तो इसको चेंज होना चाहिए ना, क्यों नहीं हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन रहा है मेरे लिए। क्वेश्चन मार्क q इज इक्वल टू क्वेरी की मैंने, एंड पेज नंबर इज इक्वल टू दिस, क्या कोई एरर आ रहा है कंसोल में हमारे, कोई पेज नंबर इज़ नॉट डिफाइंड एरर आ रहा है, ओके गॉट इट। तो पेज नंबर इज़ नॉट डिफाइंड, पेज नंबर इज़ नॉट डिफाइंड, पेज नंबर मैंने कहा यूज़ किया है, ओह यहाँ पर हमारा जो ये दिक्कत कर रहा है हमारे लिए। यहाँ पर मैं इसको पेज कर देता हूँ, और ये करने के बाद अब आप देखो अभी चल जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट में पेज नंबर 5 आ रहा है, प्रीवियस में पेज नंबर क्या आ रहा है, पेज नंबर 3 आ रहा है, क्योंकि हम 4 पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक्स वगैरह लगा लेना कि यार इफ़ पेज नंबर इक्वल्स टू 1 तो पेज नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, जो प्रीवियस है वो डिसेबल कर देना, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। मैं एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, और जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है ना, वहाँ के तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं, 1 2 3 जो है इन पेज नंबर्स को हम आराम से सेट कर सकते हैं। पेज नंबर का प्रीवियस पेज, उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाला पेज, ये सारी चीज़ों पे सेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यार अब हमको करना क्या है कि जो हमारी न्यूज़ फैच हो रही है ना, उसको हमें यूज़ करते हुए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारे ये टोटल रिजल्ट्स हैं और ये जो हमारे आर्टिकल्स हैं, इनको हमें यूज़ करते हुए अब न्यूज़ को डिस्प्ले कराना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर आप देखो जो हमारे आर्टिकल्स हैं, कहाँ गया मेरा वे स्क्रिप्ट, ये रहा, जो मेरे आर्टिकल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखो आर है, r.articles जो मैं करने वाला हूँ वो मेरे आर्टिकल्स होंगे। मैं उसमें एक फॉर लूप चलाऊँगा, मैं लिखूँगा फॉर लेट आइटम ऑफ r.articles, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक बनाऊँगा str इज इक्वल टू ब्लैंक स्ट्रिंग, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा str इज इक्वल टू str प्लस,
और इसके बाद एक बैक टिक के साथ स्ट्रिंग, और इस बैक टिक के अंदर मैं डालने वाला हूँ कार्ड, ठीक है, एक कार्ड डालूंगा। और मैं क्या करने वाला हूँ ना कि ये जो कार्ड्स है ना मेरे सारे, इसको एक डिव के अंदर मैं डालूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा मैं क्या करने वाला हूँ। बट उससे भी पहले मैं ज़रा इसको पेस्ट कर दूँ, और यहाँ पर मैं सारी की सारी चीज़ें चेंज करने वाला हूँ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर आइटम डॉट, जैसे कि ये है मेरा आइटम डॉट ऑथर, आइटम डॉट कॉन्टेंट, डिस्क्रिप्शन, URL, ये सब मैं यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि डॉलर लगाकर ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ आइटम डॉट, ठीक है। और जहाँ जहाँ मुझे चीज़ें लगानी है ना, मैं वहाँ वहाँ, जैसे यहाँ पर मैं टाइटल लगाने वाला हूँ, उप्स, जैसे मैं यहाँ पर टाइटल लगाने वाला हूँ, ठीक है, मैं इसे कॉपी करता हूँ। और कॉपी करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डालने वाला हूँ, ठीक है, आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION। एक्चुअली आइटम डॉट टाइटल यहाँ पे डालना है यार, और यहाँ पर मुझे डालना है रीड मोर, ठीक है। और ये करने के बाद हम क्या करेंगे, और कुछ रह गया क्या, और भी बहुत सारी चीज़ें डाली जा सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं SRC में डाल दूंगा आइटम डॉट URL नहीं, इमेज URL टू इमेज, ठीक है। और यहाँ href में हम डाल देंगे आइटम डॉट URL, ठीक है, आइटम डॉट URL, ठीक है, ये डाल देंगे। और इसको जैसे ही मैं रीलोड करूँगा ना, अब मैं क्या करूँगा, ये जब बन जाएगी ना स्ट्रिंग, मैं यहाँ पर लिखूँगा content डॉट इनर HTML इज इक्वल टू STR। एंड व्हाट इज़ इनर HTML ऑफ कंटेंट, वो मैं बताता हूँ क्या है अभी। तो ये जितने भी कार्ड्स हैं ना यहाँ पर, ये सारे कार्ड्स मैं मिटाने वाला हूँ यहाँ से, उप्स, ये सारे कार्ड्स यहाँ से मिटाने वाला हूँ मैं, जितने भी कार्ड्स बनाए हमने, ठीक है, ये सारे कार्ड्स यहाँ से हटेंगे। और यहाँ पर मैं एक डिव बनाऊंगा विद क्लास ऑफ कंटेंट, ID ऑफ कंटेंट। और ये करने के बाद यहाँ पर हम एक और ये बनाएंगे डिव, ठीक है, सेव किया इसको मैंने। अब मैं इसको रीलोड करूँगा तो एक्सपेक्ट मैं ये करूँगा कि यहाँ पर मेरी न्यूज़ आ जाए, वाह मेरी न्यूज़ यहाँ पर आ रही है, ऑसम। लेकिन एक प्रॉब्लम है, पता है क्या, कि यहाँ पर मुझे ना रो यहाँ पर डालनी होगी, रो मुझे यहाँ पर डालनी होगी। हाँ अब देखता हूँ, तो ये जितनी देर में फैच हो रही है न्यूज़, यहाँ पर कोई एरर आ गया क्या, कंटेंट इज़ नॉट डिफाइंड, वाई, ओ मुझे एक्चुअली एक क्लास इज इक्वल टू रो डालनी है। अभी मैं इसको रीलोड करूँगा तो आप देखो यहाँ पर ये सारी न्यूज़ मुझे देखने को मिलने लग गई। अब मैं यहाँ पर एक MX2 भी डालूँगा, ऑब्वियसली एक MX2 डालूँगा यहाँ पर, जिससे कि स्पेसिंग आए इसमें, ठीक है। MX2 एक्चुअली मुझे कार्ड में डालना है यार, तो मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पर डालूँगा M2 डालूँगा कार्ड में, M-2 रीलोड करूँगा। और हाँ अब ठीक है, अब ये बढ़िया दिख रहा है, देखो अभी मुझे सारी न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, मैं क्लिक करके न्यूज़ पढ़ भी सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि ये न्यूज़ ना नई टैब में खुलें, तो आप यहाँ पर टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक लिख सकते हो, इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक लिख सकते हो। क्या मुझे दूसरा पेज दिख रहा है, दूसरा पेज मुझे दिखेगा, लेकिन मुझे सेम न्यूज़ दिखने वाली है, तो मुझे यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी डायनामिक अभी बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो क्वेरी है वो तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन मैं पेज नंबर को भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कि आप पेज साइज़ और पेज ये डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो, आप पेज साइज़ इज इक्वल टू ऐसे कर सकते हो, पेज साइज़ और पेज आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर हम कैसे यूज़ करेंगे वो। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एंड पेज साइज़ इज इक्वल टू 10 एंड, ठीक है, पेज इज इक्वल टू, और हम यहाँ पर पेज नंबर यूज़ करेंगे। पेज नंबर हमारा जो वेरिएबल है, पेज कैपिटल NO, जो कि इसको मिल रहा है फैच न्यूज़ करने के बाद। तो फैच न्यूज़ स्पोर्ट्स और ये ऐसे हमें मिल रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इसको रीलोड करूँ अगर आप लोगों के सामने, तो देखो मुझे चौथा पेज मिलेगा सीधे देखने को। क्या मुझे चौथा पेज मिलेगा देखने को, देखता हूँ यार। अगर मैं प्रीवियस करूँ तो क्या मुझे कोई दूसरी न्यूज़ मिलेगी, नहीं, मुझे सेम न्यूज़ देखने को मिल रही है। एक्चुअली मैंने सेव भी तो नहीं किया है। और मैं क्वेरी भी चेंज करूँगा यार, स्पोर्ट्स की जगह मैं बॉलीवुड करूँगा, एंटर मारूँगा। और एंटर मारने के बाद आप देखो टॉप इंडियन रेसलर्स करके आ रहा है पेज 3 पे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे करूँ
तो कुछ और आ रहा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ पर देखो ये चेंज हो रही है न्यूज़ नेक्स्ट करते करते, और मैं यहाँ पे 1 2 3 है ना ये हटा रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक फंक्शनल बनाया नहीं है। आप इनको बड़े आराम से सेम जावास्क्रिप्ट लिखकर फंक्शनल बना सकते हो, बहुत ही सिमिलर जावास्क्रिप्ट लिखकर इनको फंक्शनल बना सकते हो आप। अब मुझे सर्च बार के पीछे लगना है थोड़ा सा, क्वेरी इज इक्वल टू मुझे लिखना है, और मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ ना कि जो इनपुट है ये एक फॉर्म के अंदर है, तो मैं इसका नाम नेम इज इक्वल टू क्वेरी दूंगा सबसे पहले। तो नेम इज इक्वल टू क्वेरी, और उसी के साथ साथ मैं एक इनपुट बनाऊंगा विद टाइप इज इक्वल टू हिडन, और उसमें पेज नंबर इज इक्वल टू 1 देने वाला हूँ मैं। पेज नंबर इज इक्वल टू 1 देने वाला हूँ, और वैल्यू इज इक्वल टू 1 कर दूंगा इसको, वैल्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेव किया मैंने, रीलोड करूँगा इसको, और अभी यहाँ पर मान लो मैं सर्च करने वाला हूँ इंग्लैंड। ठीक है, और ये देखो क्वेरी इज इक्वल टू इंग्लैंड, पेज नंबर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ये सारी न्यूज़ मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, एक चीज़ देखना चाहूँगा यहाँ पर मैं कि क्या ये सही न्यूज़ फैच हो रही है कि नहीं हो रही है। इंग्लैंड यहाँ पर है भी नहीं यार, ये सारी न्यूज़ क्यों फैच हो रही है। मैं एक काम करता हूँ, इंडिया लिखता हूँ, मैं देखता हूँ यार कि मेरी सर्च कीवर्ड से रिलेटेड भी हो रही है कि नहीं हो रही है। एक्चुअली सर्च करने पर ये कीवर्ड से रिलेटेड नहीं हो रही है। क्वेरी इज इक्वल टू इंडिया, क्वेरी इज इक्वल टू इंडिया, क्वेरी नहीं, मुझे क्यू इज इक्वल टू इंडिया लिखना है। सॉरी, मुझे यहाँ पर क्यू देना है क्योंकि न्यूज़ एपीआई में ना क्यू होता है, क्वेरी क्यू से होती है। अभी यहाँ पर मैं इंडिया लिखूँगा रीलोड करने के बाद, तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी, सही हो जाएंगी एक्चुअली। तो यहाँ पर मैं इंडिया करता हूँ, इंडिया करने से कुछ नहीं हुआ अभी तक, क्यू इंडिया है, ये 1 है। बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो आर्टिकल्स हमारे आ रहे हैं वो ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बस ये देखना चाहता हूँ मैं। एक्चुअली यू नो व्हाट, यहाँ पर ये मैं स्पोर्ट्स दे रहा हूँ जो कि एक बहुत बड़ी गलती है मेरी। तो फैच न्यूज़ मुझे स्पोर्ट्स नहीं देना यार, मुझे फैच न्यूज़ क्वेरी देना है। यहाँ पर जो क्वेरी लिखा हुआ है ना यहाँ पर वो देना है क्वेरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्वेरी लिखूँगा और अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यार मैं भी वही सोच रहा हूँ यार, मैं इंडिया लिख रहा हूँ और वहाँ पे कार दिख रही है, चल क्या रहा है ये। तो मैं अगर अभी यहाँ पर इंडिया लिखूँ तो यहाँ पर मुझे देखो ये हिमाचल प्रदेश, पीएम मोदी, बढ़िया। तो यार अब तो मैं रोज़ सुबह आने वाला हूँ और इसको देखने वाला हूँ। ये यूआरएल में ना बुकमार्क करने वाला हूँ, आप लोग भी कर लेना। ठीक है, मैन सेव फ्रॉम बीइंग पुल्ड अंडर मूविंग ट्रेन इन इंडिया, ये कब हुआ यार। मैं खैर इसको वीडियो के बाद देखूंगा न्यूज़ को, काफ़ी न्यूज़ मुझे अट्रैक्ट कर रही है यहाँ पर। मैं क्रिकेट न्यूज़ देखता हूँ यार, क्रिकेट में क्या चल रहा है, क्रिकेट जगत में क्या चल रहा है। क्रिकेट जगत में ओह काफ़ी चीज़ें आ गई खुलकर। नेक्स्ट पेज पर जा सकता हूँ, पेज इज इक्वल टू 2 करके। अच्छा एक चीज़ करूँगा यहाँ पर जो कि मैं जस्ट डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए नहीं कर रहा था, और वो है कि इनफैक्ट 2 चीज़ें करूँगा, 2-3 चीज़ें करूँगा, बताता हूँ क्या। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं href इज इक्वल टू स्लैश क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल टू वेदर करूँगा, क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल टू वेदर एंड पेज नंबर इज इक्वल टू 1 करूँगा। ठीक है, सेम चीज़ मैं करने वाला हूँ यहाँ पर। तो मैं अलग अलग तरह की न्यूज़ चला सकता हूँ। ठीक है, मैं अलग अलग तरह की न्यूज़ चला सकता हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर अगर स्पोर्ट्स देखना है आपको तो आप स्पोर्ट्स देख लो। ठीक है, क्रिकेट देखना है आपको, आप क्रिकेट देख लो। अगर आपको इंडियन न्यूज़ देखनी है तो आप ये इंडिया देख लो। अगर आपको मान लो इंग्लैंड न्यूज़ देखनी है तो आप इंग्लैंड देख लो। आपको यूएसए की न्यूज़ देखनी है आप यूएसए देख लो। ठीक है, आपको किसी भी तरह की न्यूज़ देखनी है आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको वेदर देखनी है तो आप देख लो, वेदर तो शायद मैंने बता दिया ऑलरेडी, वेदर इंडियन वेदर। आपको अगर सिर्फ इंडियन वेदर में रुचि है तो आप वो देख लो। बस यहाँ पर आप लोग को क्वेरी ठीक से डालनी होगी, जैसे मैं डाल रहा हूँ, या यूएसए डालूंगा, या इंग्लैंड डालूंगा, या इंडिया डालूंगा, या स्पोर्ट्स डालूंगा, या क्रिकेट डालूंगा। यार मज़ा आ गया इस ऐप को बना के सच्ची में यार, मतलब दिल से बोल रहा हूँ, मज़ा ही आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ और है, वो ये है कि अगर मान लो क्वेरी अनडिफाइंड है और आपका पेज जो है वो भी डिफाइंड नहीं है, तो आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। अगर आपकी क्वेरी अनडिफाइंड है और पेज आपका अनडिफाइंड है तो आपको इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, और ये चीज़ आपको जो है देखनी पड़ेगी कैसे करना है। ये हैंडल मैंने अभी नहीं किया है, आप कर लेना इसको हैंडल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, स्लैश क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल टू ऑल एंड पेज नंबर इज इक्वल टू 1। ठीक है, कूल बढ़िया। अब ये करने के बाद मैं एक चीज़ और करने की सोच रहा था, वो क्या थी मैं भूला नहीं हूँ। वो ये थी कि जो सैम्पल कार्ड है ना, डमी कार्ड, ये डमी कार्ड में ऐसे हटा रहा हूँ।
फॉर ऑब्वियस रीजंस आप समझ गए होंगे, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ लोडिंग, कुछ इस तरह से, ठीक है। और आप देखो ये कैसे कैसे दिखने वाला है। तो मैंने यहाँ पर वेदर लिखा, वेदर पर क्लिक किया, एक मिनट में इसको रीलोड करूँ पहले। तो मैंने यहाँ वेदर पर क्लिक किया, देखो लोडिंग लिख कर आ रहा है और फिर आ गया, ठीक है। एक काम करते हैं, लोडिंग गिफ लगाते हैं यहाँ पर, लोडिंग गिफ, एक अच्छी सी लोडिंग गिफ, लोडिंग एसवीजी, ठीक है। एक अच्छी सी लोडिंग एसवीजी चाहिए मेरे को, बढ़िया सी, जो कि मतलब बड़े आराम से आप ये सब जो है निकाल सकते हो। एसवीजी चाहिए यार, प्योर एसवीजी लोडर, प्योर एसवीजी लोडर, कोई सिंपल सा कुछ जुगाड़, बहुत ही सिंपल सी एसवीजी चाहिए यार मेरे को। आपको इंटरनेट पर काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी देखने को। डाउनलोड, ओके, एसवीजी लोडर्स, बार्स डॉट एसवीजी, ये कौन सी वाली एसवीजी है? ये है ओवल डॉट एसवीजी, ठीक है। ओपन इन न्यू टैब, ओवल डॉट एसवीजी। ये क्या हुआ, चला क्यों नहीं है? इसको देखता हूँ, ये कैसी है? हाँ, ये एक्चुअली वाइट कलर की एसवीजी है। पॉइंट ये है, तो क्या मैं इसमें, एक मिनट मैं देखता हूँ इसको मैं क्या कर सकता हूँ इसके साथ। तो मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और मैं इसमें क्या करूँगा ना कि फ़िल्टर इन्वर्ट 1 लगा दूँगा। हाँ ठीक है, फ़िल्टर इन्वर्ट 1, फ़िल्टर इन्वर्ट 1, ठीक है, बढ़िया। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर अभी जो काम मैं कर रहा हूँ ना, ये फ्री फंड में कर रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो, मज़े लेने के लिए कर रहा हूँ। तो मज़े भी लेने चाहिए थोड़े थोड़े। SRC इज़ इक्वल टू दिस एंड स्टाइल इज़ इक्वल टू फ़िल्टर इन्वर्ट 1, ठीक है। ये मेरा जो है स्टाइल हो गया, मैंने ये स्टाइल यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया इसको, ठीक है। अभी देखता हूँ यहाँ पर कि लोडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। एक्चुअली फ़िल्टर इन्वर्ट 1 इसमें लगा क्यों नहीं? शायद अगर मैं इसे कहीं पर फ़िल्टर और इन्वर्ट 1 लगाता हूँ तो ये स्टाइल इज इक्वल टू कुछ इस तरह से आता है, फ़िल्टर कोलन इन्वर्ट 1। मैंने भी तो ये लिखा है, फ़िल्टर कोलन इन्वर्ट 1। डबल कोट में होता है क्या इन्वर्ट 1? नहीं, डबल कोट में नहीं होता है, स्टाइल डबल कोट में होता है। ओह, मैंने यहाँ पर ये ब्रैकेट्स क्यों लगा दिए यार? एक्चुअली रिएक्ट लिखने की काफ़ी आदत हो गई है उस वजह से, और मैं ये सारे हरकतें कर रहा हूँ। ओह कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो गया? एक मिनट, इसकी विड्थ छोटी करता हूँ। विड्थ इज इक्वल टू 233। अरे काफ़ी बड़ा हो गया यार। तो देखो स्पोर्ट्स पर क्लिक करेंगे हम, तो ये स्पोर्ट्स न्यूज़ आ गई हमारी, बट यार ये क्या चल रहा है? विड्थ इज इक्वल टू 23 करते हैं। तो मैं इसको रिलोड करूँगा, ये यार क्यों छोटा नहीं हो रहा है? क्या चाहता है ये मेरे से? सो यार मैंने बेसिकली यहाँ पर ये इमेज इनकी यूज़ कर ली है, इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगा दिया है, फिल्टर इन्वर्ट लगा दिया है क्योंकि जो इमेज थी वो वाइट थी, उसको ब्लैक करने के लिए। और अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो वेदर न्यूज़ मुझे देखनी है तो मैं ऐसे देख सकता हूँ, ये लोडिंग आ रही है और फिर उसके बाद ये फाइनली लोड हो जा रहा है। अगर मुझे मान लो सर्च करना है SRK, तो यहाँ पर ये लोड होगा और यहाँ पर SRK करके सर्च हो रहा है, ठीक है। ये चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं नेक्स्ट करूँगा तो मुझे कुछ और दिखेगा यहाँ पर, ये पहली वाली न्यूज़ नहीं दिख रही, कुछ और दिख रहा है, ठीक है। मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, पता है क्या? मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, और वो चीज़ क्या है ये भी बताता हूँ आपको। वो चीज़ ये है कि इसमें ना मैं एक हेडिंग दे सकता हूँ, ठीक है, नैव बार के बाद। यहाँ पर जैसे मान लो मैंने एक H1 दिया, मैं यहाँ पर कुछ ऐसे कर सकता हूँ H1, और मैं यहाँ पर न्यूज़ चंकी न्यूज़, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्वेरी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक स्पैन बनाऊँगा, स्पैन ID इज इक्वल टू, मैं दे दूँगा क्वेरी टेक्स्ट, और ये करने के बाद स्पैन, ठीक है। इनफैक्ट मैं ऐसे कर दूँगा, और ये क्या हो गया, न्यूज़ चंकी न्यूज़ कहाँ गया मेरा? मैं ऐसे करता हूँ इसको, न्यूज़ जंकी न्यूज़ ऐसे मैंने लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं क्या लिखूँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा स्पैन ID इज इक्वल टू क्वेरी रिजल्ट्स। मैं कॉपी करूँगा इसको और यहाँ पर डालूँगा, और यहाँ पर क्वेरी रिजल्ट्स, तो क्वेरी टेक्स्ट और क्वेरी रिजल्ट्स। तो मैं कुछ ऐसा करूँगा, यहाँ पर क्वेरी टेक्स्ट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, इसके अंदर मैं यहाँ पर जब मैं अपनी न्यूज़ को फैच कर लूँगा, मैं लिखूँगा डॉट इनर
HTML इज इक्वल टू, और ये होगा मेरा r डॉट टोटल रिजल्ट्स, ठीक है। और क्वेरी टेक्स्ट क्वेरी रिजल्ट्स डॉट इनर HTML होगा मेरा r डॉट टोटल, और ये होगी मेरी क्वेरी, ठीक है। हाँ अब ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये करने के बाद मैं अभी रिलोड करता हूँ इसको, तो यहाँ पर कुछ ऐसे दिखाएगा, ये SRK न्यूज़ अंकी न्यूज़ 331 रिजल्ट्स, ठीक है। इसको मैं टेक्स्ट सेंटर कर सकता हूँ फर्दर, ठीक है। कहाँ गया H1 मेरा, ये रहा। इसको मैं फर्दर टेक्स्ट सेंटर कर सकता हूँ, क्लास इज इक्वल टू उप्स टेक्स्ट सेंटर और my2, ठीक है। अब देखो ये कुछ ऐसे दिखेगा, SRK न्यूज़ अंकी न्यूज़ 331 रिजल्ट्स, तो 331 रिजल्ट्स यहाँ पर आए। और मैं नंबर ऑफ़ पेजेस भी यहाँ पर दिखा सकता हूँ, मैं नंबर ऑफ़ पेजेस भी दिखा सकता हूँ कि भाई इतने रिजल्ट्स और इतने पेजेस। अब मान लो मैं यहाँ पर इंडियन वेदर पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर देखो इंडियन प्लस वेदर दिखा रहा है, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी फिक्स करनी पड़ेगी, ये प्लस नहीं आना चाहिए यहाँ पर। इनफैक्ट पता है क्या, ये जो यहाँ पर इंडियन प्लस वेदर यहाँ पर आ रहा है ना, इंडियन वेदर कहाँ गया इंडियन प्लस वेदर, इसको मैं यहीं पे ठीक कर सकता हूँ, और ये प्लस तो ऑटोमेटिकली ऐड हो ही जाता है। तो मैं अगर कुछ ऐसा करूँ, जैसे वेदर पे आऊँ तो देखो ये वेदर ऐसे दिख रहा है, और इंडियन वेदर पे आऊँ तो देखो इंडियन %20 वेदर भी दिख रहा है। तो इस चीज़ को मुझे ठीक करना पड़ेगा यार, इंडियन %20 वेदर दिख रहा है ना, तो मैंने इंडियन प्लस वेदर किया, और मैं डॉट रिप्लेस प्लस को स्पेस से रिप्लेस कर दूंगा, ऐसा कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर कर सकता हूँ, कहाँ गया मेरा फेच न्यूज़, ये रहा, डॉट रिप्लेस करूँगा प्लस को विद इन स्पेस, ठीक है। अब दिखाता हूँ आप लोग को, ये देखो ये अब ऐसा दिखेगा। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने इसको ऐसे किया है, अब देखो अब सही हो जाएगा। ये इंडियन वेदर न्यूज़ के रिजल्ट्स, दिल्ली विंटर और ये सब आ रहा है अब, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि हमने ना अभी यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया है कि ऑथर भी यूज़ कर लिया, सब कुछ यूज़ कर लिया, काफ़ी चीज़ें यूज़ नहीं हो रखी हैं अभी, ठीक है। मेरी API लिमिट एग्जॉस्ट ना हो जाए कहीं, पता नहीं कितनी होती है फ्री API की लिमिट, बट आपकी नहीं होगी एग्जॉस्ट, यार आप टेंशन मत लेना। तो देखो यहाँ पर ये ऑथर भी है इसमें, ठीक है, और पब्लिश्ड ऐड भी है, सोर्स भी है BBC न्यूज़ सोर्स है इसकी। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पर इसी कार्ड में यहाँ पर ऑथर ऐड कर सकते हो आप। जैसे मैं अगर आपको करके दिखाऊँ यहाँ पर ऑथर ऐड, तो कुछ इस तरह से किया जा सकता है ऑथर ऐड, कि अगर मैं इसको कार्ड बॉडी को एडिट करूँ एज HTML, मैं इसको एज HTML एडिट करने की कोशिश करता हूँ, एडिट एज HTML, जैसे H5 करके ये हेडिंग आ गई, इसके बाद मैं यहाँ पर एक स्पैन लगा दूंगा, और यहाँ पर लिख दूंगा ऑथर हैरी, मान लो मैं कुछ ऐसे इसमें ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने ऑथर हैरी किया, तो ये देखो ऑथर हैरी आ गया यहाँ पर लिखकर। तो कई चीज़ें की जा सकती हैं, कहने का ये मतलब है। और मैं इसको क्लास इज इक्वल टू फॉन्ट बोल्ड होती है क्या क्लास बूटस्ट्रैप में, नॉट श्योर, मैं देखता हूँ यार यहाँ पर बोल्ड के लिए क्या क्लास होती है बूटस्ट्रैप में, फॉन्ट वेट होती है शायद, देखता हूँ क्या होती है यार, बोल्ड थ्रू द कोड बेस, बॉर्डर विड्थ रेडियस, मैं यहाँ पर बोल्ड फॉन्ट लिखता हूँ। अरे यार मैं गूगल पे सर्च करता हूँ बोल्ड फॉन्ट इन बूटस्ट्रैप, हाँ ये देखो ये आ गया, बोल्ड, हाँ ये बोल्ड फॉन्ट वेट बोल्ड, ये क्लास होती है। तो ये लगाई जा सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको अगर एडिट करूँ या सिर्फ इस क्लास को एडिट करूँ, तो ये ऐसा दिखेगा। ये लगी क्यों नहीं इसमें फॉन्ट वेट बोल्ड क्लास, नॉट श्योर यार, क्लास इज इक्वल टू, मैंने ये लगी नहीं, लेकिन एक काम करता हूँ, इसको मैं एडिट एज HTML करता हूँ, और इसको लेकर जाता हूँ यहाँ पर अपने कोड में। और जो मेरा कार्ड है ना, टाइटल के बाद मैंने जस्ट इसको रखा है, मैं यहाँ पर ऑथर को कर दूँगा, ऑथर में डॉलर लगाकर मैं लिखूँगा आइटम डॉट ऑथर, ठीक है। सेव कर लिया मैंने, अभी इसको रिलोड करूँगा और ये आएगा ऑथर, ये देखो ये आ गया, एंड दिस ऑथर facebook.com/ppc ऑथर नल। तो ये सारी चीज़ें देखो चेक करना पड़ेगा आपको, ऑथर नल हुआ अगर तो आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी यार, ऑथर नल नहीं होना चाहिए, ऑथर में नल लिखा हुआ है, तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी आपको कहीं ना कहीं।
लेकिन यार ये क्लास क्यों नहीं चल रही है? बूटस्ट्रैप 3 है क्या? बूटस्ट्रैप 4 है ये, बूटस्ट्रैप 5 में देखना था अपने को। बूटस्ट्रैप 5 ये है, यहाँ पर आएगा बोल्ड 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 बोल्ड, ये रहा बोल्ड टेक्स्ट। तो बोल्ड के लिए कौन सी क्लास है? बोल्ड के लिए FW डैश बोल्ड क्लास है। तो थोड़ा टाइम लगता है देखो डेवलपमेंट करने में किसी भी चीज़ का, बट मज़ा आता है यार फिर एक बार हो जाती है। तो FW बोल्ड, फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया, और या फिर मैं एक काम करता हूँ, पब्लिश्ड लिखता हूँ, पब्लिश डेट लिखता हूँ, लिस्ट, और यहाँ पर डेट लिख देता हूँ। क्या था? पब्लिश एट था शायद, पब्लिश एट था, नॉट श्योर, पब्लिश एट था, यस। सेव कर दिया ना मैंने? नहीं किया, हर बार भूल जाता हूँ मैं। तो मैं स्पोर्ट्स पे क्लिक करूँगा, और ये देखो पब्लिश्ड कब पब्लिश हुआ है ये दिखा रहा है मुझे, ठीक है। तो इसको और फॉर्मेट किया जा सकता है, ये टाइम स्टैम्प है, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हो कि इंस्पेक्ट करके यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो न्यू डेट, और इसके बाद ये टाइम स्टैम्प जब आप ऐसे करोगे तो ये इस तरह से दिखेगा आपको। और इसी को अगर आप कुछ ऐसे करो डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग, तो आपको ये ऐसे दिखाएगा, ठीक है। तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, न्यू डेट करूँगा और टू लोकल डेट स्ट्रिंग कर दूंगा। तो मैं मतलब कहने ये चाहता हूँ कि मैं डेवलपमेंट करने बैठ गया ना अगर इसका, तो करता ही रह जाऊँगा, मेरे कहने का ये मतलब है, ठीक है। मैं करता ही रह जाऊँगा डेवलपमेंट इसका। तो ये चीज़ यहाँ पर आप कर सकते हो, न्यू डेट, लेकिन ये ना एज अ स्ट्रिंग आ जाएगा, तो मुझे थोड़ा सा इसको जनरेट करना पड़ेगा डेट को। तो मैं काम करता हूँ न्यू डेट, और यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैं Ctrl Z करता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट डेट इज़ इक्वल टू न्यू डेट और आइटम डॉट पब्लिश्ड एट डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग। इनफैक्ट मैं यहाँ से लेकर आऊँगा ये फंक्शन, ठीक है, कॉपी पेस्ट। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप खुद करो यार, ये मैं चाहता हूँ आपसे। और ये डेट यहाँ पर डाल दूंगा मैं, डॉलर यहाँ पर डेट डाल दूंगा। और अब देखो अगर मैं चेंज करूँगा, वेदर पे जाऊँगा, तो ये देखो डेट आ गई यहाँ पर। तो इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस आप खुद करो, मुझे भी मज़ा आएगा फिर अगर आप लोग खुद से करोगे इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस, तो और आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, तो विन विन है ये, ठीक है। मैं यहाँ पर एक एक चेंज इस तरह का करा नहीं सकता, अभी आप लोग को ये चीज़ जो है समझनी होगी। अगर मैं इसको अपने पसंद की स्ट्रिंग जनरेट करना चाहता हूँ, टाइम वाली या जो भी, वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कोशिश आप ये करो कि आप खुद ही करो, ठीक है। आई होप कि मज़ा आ रहा है आप सभी लोगों को। और एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगा मैं कि अगर मैं चाहूँ तो डेट को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, पब्लिश्ड को बोल्ड करके, और बाकी ये जो डेट है ये ऐसे ही रहे, तो ये भी थोड़ा ठीक लग रहा है। तो स्टाइल भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब मैं तो जा रहा हूँ यार, थोड़ी बहुत न्यूज़ पढ़ूंगा, और यहाँ पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि इंडोनेशिया में वेदर क्या है, क्योंकि एक दोस्त रहता है वहाँ पर, तो इंडोनेशिया की वेदर रिपोर्ट देखना चाहता हूँ। और एक दोस्त जो है वो LA में भी रहता है, तो LA की वेदर में भी मैं रुचि रखता हूँ। तो यहाँ पर देखता हूँ कैलिफोर्निया में क्या वेदर चल रही है, क्या सीन चल रहा है, तो मैं ये न्यूज़ वगैरह पढ़ता हूँ। आप जब तक इसमें और फीचर्स ऐड करो, और फीचर्स को ऐड करने के बाद ना एक काम ज़रूर कर देना, मुझे ना ये जो लिंक है आपका, ये वाला जो लिंक जनरेट होगा आपका बेस स्क्रिप्ट से, ये इंस्टाग्राम मार देना मेरे को, और मेंशन कर देना इंस्टाग्राम पे, और अपनी वेब ऐप भी दिखा दोगे अगर उसी स्टोरी में, तो मज़ा आ जाए फिर तो, और मैं आपको फॉलो बैक करूँगा, ठीक है। तो ये काम आप लोग कर सकते हो। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस, लेयर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सारा कोड वगैरह आपको मिल जाएगा। आई होप कि आपको मज़ा आया इसमें। अगर आया तो यार एक कमेंट तो कर दो कम से कम कि यार मज़ा आया इसको बनाने में। अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।